नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। खबरों को सबसे पहले आप सुर्खियों में देखिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले 78 दिनों का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया गया। बिहार में दोबारा जमीन सर्वे नहीं शुरू होना चाहिए। यदि हुआ तो घर घर में चलेगी गोली, भाई बहन बाप बेटे में हो जाएगा झगड़ा। प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया है। जीतनराम मांझी बोले कि शराबबंदी की आड़ में नीतीश कुमार जी गरीबों को सता रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द शराबबंदी को खत्म करें। बिहार में बाढ़ से तबाही आई है। सरकारी सहायता लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार बस तमाशा देख रही है। बिहार ने कमाल करके दिखा दिया है। बिहार का जवाब नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिए हैं बिहार ने। नेपाल ने 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़कर बिहार के 20 जिलों को डुबा दिया है। लेकिन इससे भी खतरनाक स्थिति होने वाली है। नेपाल में फिर से भारी बारिश होने वाला है। बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो बिहार में जो सैकड़ों नर बलि दी जा रही है वो आखिर क्यों नहीं दिखता है। बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये भ्रष्ट सरकार के कारण 20 जिले आज डूब चुके हैं बाढ़ में, और ऐसे में नेताओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जदयू और बीजेपी नेताओं को लोग खदेड़ने लगे हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने लोगों को मरने के लिए उनके हालात में छोड़ दिया गया है। लोग अब राहत सामग्री के लिए सड़क को तक जाम करने लगे हैं। सरकार मिड डे मील योजना इसलिए चलाती है ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, लेकिन बिहार का यह भ्रष्ट सिस्टम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बच्चों को खराब खाना खिला रहा है। नवरात्रि पर नीतीश कुमार जी ने पटना वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दीघा से गायघाट और कृष्णा घाट आना अब आसान हो जाएगा। बिहार में शराबबंदी फेल है। आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, और अब मोतिहारी में शराब तस्करों ने एक लड़की को मारकर पेड़ में टांग दिया। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाढ़ के पानी के कारण घर में रखे जमीन के कागजात यदि भीगकर नष्ट हो गया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जमीन के कागजात दिलवाएगी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी ने कहा है कि वैसे जमीन के मालिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जिनके जमीन का कागज बाढ़ के पानी में भीगकर नष्ट हो गया है। ऐसे जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। देखिए, बिहार में नेपाल के द्वारा छोड़े गए पानी के कारण अचानक पानी आ गया। अचानक गांव में पानी घुस जाने से लोग अपने घरों के सामान को नहीं निकाल पाए। जमीन के कागजात भी घर में रह गए और नष्ट हो गए। तो घर में रखे डॉक्यूमेंट भीगकर नष्ट हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको जमीन का कागजात दिलवाने का काम करेंगे। बिहार वालों के लिए एक बार फिर से बज चुकी है खतरे की घंटी। बिहार में अगले 24 घंटों में 34 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। बिहार में फिर से भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात, जिससे बिहार में होगी भारी बारिश। देखिए, नेपाल से आ रही आसमानी आफत की वजह से बिहार डूबने लगा है। नेपाल सरकार ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे बिहार में भी खतरा बढ़ गया है। तो अब बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर की वजह से चक्रवात बन रहा है, जिससे बिहार के 34 जिलों में भारी और मूसलाधार बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब बिहार चारों तरफ से संकट में है। एक तरफ नेपाल बिहार को डुबा रहा है और ऊपर से बिहार के 34 जिलों में होगी भयानक बारिश।
मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, सीवान, सारण, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। इन जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दे दिया गया है। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियोों को 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर दिया जाएगा, जिस पर 2028 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू किया, लेकिन ना तो सरकार की कोई तैयारी थी और ना ही प्रॉपर तरीके से सरकार ऑनलाइन ही कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा पा रहे थे। जमीन सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार का दूसरा खेल चलने लगा था। जमीन माफियाओं के नाम पर गरीबों की जमीन की जा रही थी और इसलिए सरकार ने 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम रोक दिया है। और अब इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि बिहार में जमीन सर्वे फिर से शुरू किया तो घर घर में चलेगी गोली, भाई बहन व चाचा भतीजा में हो जाएगा झगड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर मार काट मचा हुआ है। प्रशांत किशोर बोले कि जमीन सर्वे से पूरे बिहार में मार काट चलेगा, घर घर में गोली चलवा देगा, भाई बहन चाचा भतीजा बाबूजी भैया सब में मारपीट करवा देगा। अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को घूस देना पड़ रहा है। सीओ और DCLR 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वसूली कर चुका है। अतः बिहार में जमीन सर्वे दोबारा नहीं शुरू होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। असल में बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जब चाहे जो चाहे जहां चाहे कहीं भी शराब मंगवा सकता है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, शराब तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शराब तस्कर बिहार में लाखों की संख्या में पैदा हो गए हैं। और अब देखिए, मोतिहारी में पेड़ से लटकी मिली एक लड़की की लाश है। लड़की के भाई ने कहा कि शराब तस्करों ने मेरी बहन को मार डाला। साथ ही परिजनों का भी आरोप है कि स्थानीय शराब तस्करों ने उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। परिजनों के अनुसार शराब तस्करों का विरोध करने पर शराब कारोबारियों ने लड़की की हत्या करके शव को टांग दिया है। और ये मामला जैसे ही सामने आया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार बाढ़ से तबाह हो चुका है। नेपाल ने बिहार के लिए 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे बिहार के 20 जिले डूब गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ से फिर से तबाही मचने वाली है। देखिए, नेपाल द्वारा छोड़ी गई पानी के कारण उत्तर बिहार के लगभग 20 जिले डूब गए हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियां उफान पर है। लेकिन अब इससे भी खतरनाक स्थिति बिहार में होने वाली है। बिहार में एक साथ दोहरा संकट आने वाला है। बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो नेपाल सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ अति भारी बारिश होगी, बिहार के लिए खतरा है। तो बिहार वाले जरा सावधान हो जाए, नेपाल से भारी मात्रा में पानी आने वाली है। ये एनडीए वालों का पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। जदयू और बीजेपी नेता को लोग खदेड़ दे रहे हैं। देखिए, बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे जदयू विधायक का भारी विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि फोन करते हैं तो फोन तक उठाते नहीं हैं और यहां फोटो खिंचाने चले आए हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। लोग हाहाकार मचा रहे हैं। ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। सरकार 5,000 करोड़ रुपए तो जनता के बाढ़ को रोकने के लिए खर्च हर साल करती है, लेकिन ये पैसे कहां जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है।
जनता समझ चुकी है कि ये नेताओं के कारण हो रहा है, इसलिए नेताओं को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में कोसी, गंडक और गंगा समेत लगभग सभी नदियां विकराल हो गई है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। कोसी नदी ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। लोग मर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। लोगों को उनके हालात में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में यदि कोई नेता, कोई जदयू या बीजेपी के नेता जनता के बीच पहुंच भी जाते हैं तो उनको खदेड़ कर भगाया जाता है। बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में अपराधी अब तांडव करने लगे हैं, जब चाहे जहां चाहे किसी को भी टपका दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो उन्हें प्रतिदिन सैकड़ों आम जनों की अपराधियों द्वारा ली जा रही नर बलि आखिर नजर क्यों नहीं आ रही है। तो इधर कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार बराबर बलात्कार पोस्ट कर दिए थे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कुछ खबर भी शेयर किया है। देखिए, बिहार में जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैलून में शेविंग करते वक्त बदमाशों ने गोली मार दी। अरवल में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। धात लगाए बदमाशों ने बरसा दी गोलियां। पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में आरजेडी नेता को अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी। सासाराम में आरजेडी नेता की हत्या कर दी गई। खदान में मिली लाश। भागलपुर में जदयू नेता के भाई की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। मोतिहारी में बीजेपी नेता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। पटना में जदयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव ने ऐसे कई खबरों को शेयर किया है। जब बिहार के नेता लोग, जब बिहार के मंत्री लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, जरा सोचिए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से बिहार के 20 जिले डूब रहे हैं। और इधर छपरा में बाढ़ से तबाही के बीच सरकारी सहायता नहीं मिलने पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं लोग। देखिए, छपरा में नेपाल बराज से पानी छोड़ने के बाद गंडक, दियारा और निचले इलाकों में भारी तबाही आ गई है। छपरा जिला की भयावह स्थिति है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे की पूरे गांव और शहर डूब चुके हैं। यहाँ परसा प्रखंड के 2 पंचायत में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग या तो अपने घरों की छतों पर शरण ले रहे हैं और जिनके कच्चे मकान हैं वे लोग सड़क और नहर किनारे अस्थायी टेंट बनाकर, मतलब प्लास्टिक तान कर जीवन यापन कर रहे हैं। और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण डर के मारे गांव छोड़कर पलायन करते जा रहे हैं। और इधर प्रशासन के द्वारा कोई भी मदद नहीं की जा रही है। ना ही प्लास्टिक दिया गया है, ना ही नाव की व्यवस्था की गई है, ना ही मेडिकल की कोई व्यवस्था। गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कत हो रही है। बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो खाने के लिए राशन है और ना ही जरूरत के अन्य सामान। मेरी 500 मुर्गियां बिना दाने के मर गई है। कई लोगों के मवेशी भी मर गए हैं। लगातार पालतू जानवर मर रहे हैं। बच्चे बीमार हैं। गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही है और सरकार तमाशा देख रही है। बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। नेता, विधायक, मंत्री लोग बस फोटो खिंचाने के लिए जनता के बीच चले जाते हैं और ये सरकार बस मीडिया में खबर लाने के लिए कहीं पर थोड़ा मोड़ा राहत दे रही है। और जनता अब विरोध करने लगी है। राहत सामग्री के लिए सड़क पर उतर गए सैकड़ों बाढ़ पीड़ित। जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। खबर है सहरसा से, जहां महिषी प्रखंड क्षेत्र के गंडोल बघवा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत और प्लास्टिक सीट की मांग को लेकर सहरसा दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रभावित लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिला है। आक्रोशित लोगों का ये भी कहना है कि अंचल प्रशासन ने जो प्लास्टिक सीट भेजी भी थी वो भी कुछ स्थानीय भूट भैया नेताओं ने अपने पसंद के लोगों को दिला दिया और गरीब परेशान है। गरीबों को उनके हालात में मरने के लिए छोड़ दिया गया है।
बिहार में सरकार मिड डे मील योजना इसलिए चलाती है ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं वो भी ठीक हो सके, बच्चे कभी भी कुपोषण का शिकार ना हो, बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। लेकिन यहाँ बिहार है, यहाँ उल्टा ही हो रहा है। बच्चों के मिड डे मील से दाल तक गायब रहता है, सब्जी के नाम पर भी मजाक किया जाता है। और ये खबर पटना की है। पटना से सटे मसौढ़ी के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इन दिनों मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, मसौढ़ी के मध्य विद्यालय हासानडीह में बच्चों के साथ मिड डे मील के नाम पर मजाक हो रहा है। बच्चों के थाली में महज चावल और थोड़ी सी सब्जी दिखी, दाल तो पूरी तरीके से गायब थी, जबकि आज दाल देना था। हंसडीहा के निवासी कह रहे हैं कि स्कूल में मध्याह्न भोजन में काफी घपला घोटाला हो रहा है। रोजाना बच्चों के बीच बिना स्वाद का खाना दिया जा रहा है। गुरुवार को भी खिचड़ी दी गई, एकदम पानी जैसा था। दाल तो देता ही नहीं है, सब्जी में भी थोड़ी सी सब्जी दी जाती है। और ऐसी स्थिति कोई एक स्कूल की नहीं है, बल्कि बिहार के सभी जिलों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो इस पर आवाज उठाना जरूरी है, नहीं तो आपके बच्चे आगे चलकर कुपोषित होंगे। बिहार का इसमें जवाब नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिए हैं बिहार नंबर 1 पर आ गया है। देखिए, बिहार ने देश के 24 राज्यों में सरकारी अस्पतालों और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के लिए मुफ्त दवा वितरण में पहला स्थान पाया है। राज्य को ये मान्यता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की औषधि और वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली की ओर से मिली है। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य सेवा सुधर रही है। चिकित्सा जगत में बेहतर काम होने के सरकार खूब दावे कर रही है। सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र के दावे सही हैं, इसकी पुष्टि अब कई रिपोर्ट भी करने लगे हैं। साथ ही बिहार में एक के बाद एक बड़े अस्पताल बन रहे हैं। सरकारी अस्पताल इस कदर बनाए जा रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल को भी पीछे छोड़ने लगे हैं। बस कमी ये है कि सरकारी डॉक्टर ईमानदारी से काम करे। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, अब दीघा से गाय घाट और कृष्णा घाट आना हो जाएगा आसान। नवरात्रि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना वासियों को बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, अब दीघा से गाय घाट और कृष्णा घाट तक आना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना जेपी गंगा पथ के गाय घाट पर कृष्णा घाट कनेक्टिविटी और अपरैंप कनेक्टिविटी का लोकार्पण किया है। और सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जेपी गंगा पथ यानी गंगा मरीन ड्राइव ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें दीघा से दीदारगंज के बीच 20.5 किलोमीटर जेपी गंगा पथ का निर्माण होना है। गंगा के किनारे बन रहे इस पथ में अब तक दीघा से कंगन घाट तक 17 किलोमीटर का जेपी गंगा पथ पर आवागमन शुरू हो गया है। दीदारगंज तक अगले साल के शुरुआत में यानी जनवरी में ही बनकर तैयार हो जाएगा और आवागमन भी शुरू हो जाएगा। कोइलवर तक इसके विस्तार को लेकर भी काम चल रहा है। डीपीआर बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश भी दे दिया है।